नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने वाला पाकिस्तान अपनी संपूर्ण तबाही की पटकथा स्वयं लिखने में लगा। 4 दिन 4 आतंकी धमकी। पाकिस्तान के क्या बुरे दिन शुरू हो गए। अभी तो पाकिस्तान के लोगों का वीजा बंद हुआ है, आगे आगे देखो मुनीर के साथ क्या होता है। भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन IMF कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान बना है आतंक इंजन। पिछले 4 दिनों में लश्कर जैश के 4 आतंकियों ने भारत हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, गर्दन काटने तक की धमकी दी। लेकिन वो भूल रहे कि उन्हीं हरकतों की वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके जख्म अभी तक पाकिस्तान के लिए हरे हैं। 2 दिन पहले आर्मी डे पर आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तो यहां तक खुलासा कर दिया था कि पाकिस्तान में चल रहे 8 आतंकी कैंपों पर भारत की नजर है। कोई दुस्साहस हुआ तो निर्णायक जवाब देंगे। इतना ही नहीं, जिस राफेल ने पाकिस्तान को नाकों चने चबा दिए, वैसे ही 114 नए राफेल की खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जिस अमेरिका का मुनीर पिछलग्गू बना हुआ था, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 देशों के लिए नो एंट्री का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। भारत के सामने पाकिस्तान कैसे बौना है, उससे IMF ने यह कहकर साबित कर दिया कि भारत दुनिया के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन है। कि मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक वोरा जी फॉर्मर डिप्लोमेट है। आरजू काजमी पाकिस्तान के पत्रकार है। मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट है। डॉक्टर इरशाद अहमद PMLN के नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर इरशाद आपसे करता हूं। बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन ठंड तो धमकियों में भी आप महसूस कर सकते हैं, और इन्हीं धमकियों ने बेड़ा गर्क करवाया था। बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा मजा आता है कि हमारे यहाँ तो ठंड है, आपके यहाँ तो ठंड होते हुए भी आपको हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो सिंदूर लगाया उसकी गर्मी अभी तक बाकी है हिंदुस्तानियों के ऊपर। देखिए, बात यह है कि अभी आप बात कर रहे थे कि अमेरिका ने हमारा वीजा बंद किया। कल तक आप अमेरिका को गालियां देने पे लगे हुए थे कि जी वो पता नहीं जुल्म कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया। देखिए, आप लोगों की मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये गाँव मूत्र से शुरू होकर के आप झूठ बोलने तक जितने भी आपके सिस्टम है, ये कब ठीक होगा। आप ये देखिए कि कल तक आप ईरान को डुबा रहे थे, पाकिस्तान को डुबा रहे थे। आज आप चाबहार से भाग गए, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट छोड़ करके। देखिए किस तरह भागते हैं, जैसे काबुल से भागे आप। अफगानिस्तान पे जैसे तालिबान का कब्जा हुआ, आपने वहां अपना सब कुछ छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, अपनी एम्बेसी के लोगों को छोड़ा और भाग गए वहां से। आज कल आप चाबहार से भाग गए। इसी तरह मुझे लगता है कि किस दिन अपना मुल्क हिंदुस्तान छोड़ करके भाग जाएंगे, जहां दीपक वोरा नहीं, डॉक्टर इरशाद हिंदुस्तान कहीं से भागता नहीं है, भगाता है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे बांग्लादेश से आपको भगा दिया, जैसे बांग्लादेश से आपको भगा दिया, तो हिंदुस्तान कहीं भागता नहीं है। जैसे आपके मुनीर आपके शहबाज बंकरों में छिपे थे, जैसे आपके प्रेसिडेंट ने कह दिया कि देखो ऑपरेशन सिंदूर में कहा गया था कि बंकर में जाकर छिप जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, जो सवाल पूछा उस सवाल से आप भाग रहे हैं। देखिए, जो सवाल आपने पूछा वो सवाल सुनकर आप भाग रहे हैं। और सवाल ये था कि ये 4 नाम आपको याद होंगे: सैफुल्लाह कसूरी, अबू मूसा, हाफिज अब्दुल रऊफ, राणा मोहम्मद अशफाक। ये 4 नाम आपको अच्छे से याद होंगे, जिसको आपने पाल के रखा हुआ है। एक तो अमेरिका से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी है। पूरी गुलामी कोई काम नहीं आई, नो एंट्री का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। आप खुश हो रहे हैं। पांडे जी, मैं आपको बताऊं कि आप अभी तक तो हम 4 टेररिस्ट का नाम ले लेकर के डरे, खौफजदा, पसीने से भीगे रहते हैं। जिस दिन मेरा आर्मी चीफ और हमारे एयर चीफ घुसे दोबारा आपके सिंदूर लगाने, फिर क्या होगा आपके साथ। फिर मैं समझता हूं कि आपकी बारी है बंकरों में छुपने की। जो आप हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं, आप हकीकी मायने में बंकरों के अंदर जाएंगे, आप भागेंगे। देखें, आपके टुकड़े होने वाले हैं। आपके अंदर खालिस्तान बनने वाला है। कर्नल शैलेंद्र आरजू भी मुस्कुरा दी, और मुस्कुरा इसलिए दी कि मैंने 4 आतंकियों का नाम लिया, और उन 4 आतंकियों की तुलना डॉक्टर इरशाद ने आपने इस फील्ड मार्शल से कर दी, मुनीर से कर दी। मैं ये कह रहा हूं, फील्ड मार्शल तुलना कर दी। सैफुल्लाह कसूरी मुनीर जैसा, जब हम पाकिस्तान, अबू मूसा मुनीर जैसा, ये सारे मुनीर जैसे। फिर क्या होगा आपके साथ। इरशाद मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। इरशाद मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। आप मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, आपको मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो, लेकिन मैं सच नहीं आपको, अच्छा चलो ठीक है, सच और झूठ है ना, आपको मैं जज बना देता हूं। अभी आपने स्टेटमेंट दी है, इसलिए उससे मुकरना मत। पहली बात, आपने कहा
अब आपकी बारी है बंकर में जाने की। इसका मतलब पहली बार बंकर में गया कौन? नहीं 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 नहीं, आप अपने अब ये मत बोलना, अब ये मत बोलिएगा, अब ये मत बोलिएगा कि आपके प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं। आपके प्रेसिडेंट साहब झूठ बोल रहे हैं कि वो बंकर जाने की एडवाइजरी आई थी आपको पहली बार। अच्छा चलिए उससे भी एक स्टेप आगे चलते हैं। नहीं आप सुनिए, देखिए आप पिछले 4 मिनट से बोले, हम में से किसी ने कोई आपके बारे में नहीं बोला। मैं आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे जनाब मैं सुन लीजिए, मैं आपकी आदत है उंगली उठाना। उंगली कहाँ उठाई? ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ आप देख चुके हैं। ये जो हाथ है ना, इस हाथ की गर्मी, इस हाथ की गर्मी। और अच्छा चलिए सिंदूर पर बात कर लेते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर कब किया? इसका मतलब आपके दिमाग में भी ये बसा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। आपके यहां से तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं था। आप ही ने कहा था कि हमारे यहाँ तो कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ। आपके यहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ। आपके यहाँ मुरीद के जो है बिल्कुल बढ़िया है, फूलो फलो वाला है। वो जो टेररिस्ट आपसे बात कर रहा है वो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखो 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 देखो, अब आपसे, अब आपका डायलॉग आपके ऊपर लगा देता हूँ। चलिए बढ़िया बात, आपसे सहन नहीं हो रहा ना, आपसे सहन नहीं हो पा रहा ना, आप नहीं सुन पा रहे। अरे जनाब आप नहीं सुन पा रहे ना, आप इस समय खिसिया गए हैं। आपको दिख रहा है कि आपका स्टैंड आपके वर्ड्स के हिसाब से गलत हो गया, कि आपने बोल दिया कि पहली बार आप बंकर्स में घुसे थे। मुनीर कहाँ था? मुझे अरे आप ही ने बोला भाई, मैं क्या करूं? इल्जाम लगाया। अरे जनाब इल्जाम तो लगाया नहीं, हमने बंकर की बात ही नहीं करी। बंकर की बात तो आपने करी। आपने कहा कि अब आपकी बारी है बंकर में जाने की। ये आपका स्टेटमेंट है कि आपने कहा है कि बंकर में जाने की बारी किसकी है। इसका मतलब पहले वाली बारी किसकी थी? आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, मत करा करो। सर कर्नल चैलेंज सर, ये तो वैसे भी आदत है, ये तो वैसे भी आदत है। लेकिन आरजू ये 4 जो मैंने नाम गिनाए, अबू मूसा इसने पहलगाम हमले से भी 4-5 दिन पहले धमकी दी थी और तब भी गर्दन काटने की धमकी दी थी। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस जो है वो तबाह हो गए और कई सारे रडार्स को टारगेट किया गया था, स्पेशली तबाह क्या कहें। अच्छा फिर उसके बाद सैफुल्ला कसूरी, ये भी पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। तो ये तो बेड़ा गर्क है और ये क्या माने कि ये काउंटडाउन चल रहा है फिर से वही। और अब की बार फिर अगर कुछ वैसा हुआ जिसमें पाकिस्तान का सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा तो फिर निर्णायक जंग ही है। देखिए इस तरह के तो कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ऑलरेडी पाए जाते हैं, सभी को मालूम है। कई जो है यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी हैं और इनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता इनके अगेंस्ट। अगर लिया जाए तो पता लगेगा कि हाँ हम कोई इस तरह के टेररिस्ट जो है उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और इससे यही लगता है कि ये लोग इन बातों को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर सबसे बड़ी बात ये कि इनको ये टेररिस्ट मानते ही नहीं है। हाफिज सईद साहब बोला जाता है, तो हाफिज सईद को जब साहब बोला जा रहा है, इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, मौलाना मसूद अजहर साहब बोला जा रहा है, तो आप खुद ही समझ जाएं कि इन लोगों को क्या समझते हैं और किस तरह से इनके साथ डील किया जा रहा है। और दूसरा जो आपने अभी बात की अमेरिका वीजे की, तो बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने बैन किया है इमिग्रेशन वीजा और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास नहीं आया है। हालांकि हमारी तो आजकल बड़ी ट्रम्प से दोस्ती यारी दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन चुकी है। इससे पहले गल्फ कंट्रीज ने भिखारी पकड़ के निकाले थे, अब अमेरिका ने कह दिया कि जी हम तो वीजा ही नहीं देंगे, जबकि इनको तो लग रहा था कि वो जहाज खबर तो ये भी है आरजू कि यूएई और यूरोप में भी ऐसा ही बैन लगने जा रहा है, वहां पर भी तैयारी है। नहीं बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आरजू भिखारी वर्ड जो है ना उसके साथ आप अगला वाला वर्ड भूल गई, भिखारी पाकिस्तानी। देखिए सच्चाई से सामना कर रहे हैं तो ठीक से करेंगे। और जो आपने बोली ना कि ये नाम नहीं ले पाते हैं, ये खौफ है आपके यहाँ पर, ये चॉइस नहीं है, ये आपके यहाँ पर खौफ है कि आर्मी और टेररिज्म के खिलाफ इरशाद साहब नहीं बोल पाएंगे। उन्हें अपनी कुर्सी नहीं बचानी है, अपनी जान बचानी है। और मैं इसमें इरशाद साहब आपको सपोर्ट करता हूँ। कभी भी इरशाद साहब के पास तो सर अभी कोई कुर्सी है ही नहीं, वो तो अभी खड़े हुए कुर्सी लेने के लिए। आर्मी चीफ को अभी तो कोई कुर्सी उनको दी ही नहीं गई है, अभी तो लाइन में है कि मुझे उनको कोई कुर्सी मिल जाए, आपको रगड़ा देना है, लेकिन उनको अभी कुर्सी भी नहीं दी जा रही, तो वो अभी खड़े हुए, इसलिए आप बेफिक्र रहे। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, देखिए कितने आरजू कुर्सी जैसी मेरे पास है, शायद मेरा ख्याल हिंदुस्तान के पीएम के पास भी नहीं होगी। चलो उस कुर्सी के पीछे आपने मेरा ऑफिस इरशाद उस कुर्सी के पीछे वो गन दिखाना नहीं वो बुद्धि एक चैलेंज सर,
आईक्यू लेवल कितना हो सकता है वो डॉक्टर इरशाद साबित कर दिए हैं। कुर्सी का मतलब क्या होता है, हर कुर्सी कुर्सी मतलब क्या हालत है कुर्सी का मतलब, अरे जाकर इरशाद भाई, इसीलिए आपको चुनाव के टिकट की जगह आपको बस का टिकट पकड़ा दिया जाता है। यही वजह है, ये आपका आईक्यू लेवल है कि आपको चुनाव में लड़ने वाले टिकट की बजाय आपको बस का टिकट पकड़ा दिया जाता है। अच्छा, आप लेकर चले भी आते हैं कि टिकट मिल गया, घर आकर पता चला ये तो बस का टिकट है, चुनाव लड़ने चले थे। ये हालत हो जाती है। आप रोज बोलते हैं। दीपक वोरा सर, मैं आता हूं। दीपक वोरा सर, ये 4 आतंकियों का हमने नाम गिनाया। अच्छा, 2 बात है, इनके 75 देशों में एक पाकिस्तान भी है, भारत के करीब 6 पड़ोसी देश है, भारत नहीं है, जिनके इमिग्रेशन वीजा पर रोक लगी है। और उधर आईएमएफ ने अपग्रेड किया है भारत के ग्रोथ अपडेट को, फोरकास्ट किया है, जो फोरकास्ट था उसे अपग्रेड किया है और कहा है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं 6.6%। पूरी दुनिया करीब 3.3% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है और भारत 6.6, यानी करीब करीब दोगुना। तो एक बात तो तय है कि भारत दुनिया का ग्रोथ का आर्थिक इंजन है, ग्रोथ इंजन है, और पाकिस्तान दुनिया के लिए आतंक का इंजन है। बहुत धन्यवाद सर, जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। इसको खामोश करा दीजिए इस आदमी को, इसके पास जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है इनलैंड टाइफॉन, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा जहरीला सांप है, आपके सामने बैठा हुआ है। सर नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, जो आपने अभी फिगर दिया ग्रोथ हमारी 6.6%, मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स देता हूँ और सुनिएगा उसको, आप लोग जरा खामोश रहिएगा। लेटेस्ट फिगर हमारे हैं जस्ट ओवर 8%। सर ये हमारे फिगर्स परसों, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, रिग्रेशन एनालिस्ट, ओवर 8% हमारी ग्रोथ होगी। आप देखेंगे कि वो रिवाइज किया जाएगा। दूसरी चीज सर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, अब मालूम नहीं है कि अगर हमारी जो आपके साथ जो बैठे हैं पल्ली तरफ से लोग, वो बताएंगे कि नहीं कि क्या ये सच है कि अभी कुछ घंटे पहले कराची में एक जहाज को आग लगी है और उस जहाज में अमेरिका से आए हुए हथियार थे जिनका प्रयोग ईरान में होने वाला था। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, पता करिएगा। जो इस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसकी देख लीजिएगा कहीं टांगे ना टूट जाए, ये पर आप पता करके हमें बताइएगा। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, ये अमेरिका से खबर आई है, खामोश हो जाइएगा, बिल्कुल खामोश हो जाइएगा, जिप लगा दीजिएगा। यहाँ पर ये अमेरिका से खबर आ रही है, आपसे नहीं आ रही है। झूठ तो आप बोलने में माहिर है। तीसरी चीज सर जो मैं बताना चाहता हूँ, कितने हैं इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इस साहब को तो भूल जाइए। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में कितने हैं सर, बताऊं आपको लेटेस्ट फिगर सर, जो एस्टिमेट्स बनाए। आरजू आपको बताऊं मैं, लेटेस्ट एस्टिमेट 840 इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स के मेंबर। भारत में पता कितने हैं? 0 का मतलब जानते हैं? 0। सुना है कभी 0 जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया था? अब आप खुद अनुमान लगाइए कितना माहिर देश है हमारा। और जो अमेरिका के साथ आप घूमते हैं, अमेरिका की पॉलिसी 3 शब्दों में, यूज, अब्यूज, डिस्कार्ड। बार बार आपको डिस्कार्ड किया, फिर भी आप सीखेंगे नहीं। इतिहास का एक ही सबक है कर्नल साहब, इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है, बार बार वही गलती आप लोग करते जाओ। नहीं, लेकिन ये वाली तो आपने अलग बात बता दी वोरा सर कि ये कोई जहाज में आग लग गई है, धमाका हो गया है, लग रहा है इसीलिए मेजर नदीम जो है बार बार मोबाइल देख रहे हैं। कुछ हो सकता है इनके पास जानकारी आ रही होगी। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है हमारे पास। अच्छा सर, प्रवीण को अब पता नहीं कहां से मिल गई है, तो शायद हो सकता है। मेरे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है, और जाहिर है जब तक कोई न्यूज क्रेडिबल ना हो, ऑथेंटिकेशन ना हो, खाली एक पल्स से मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने पहले भी कई दफा बताया कि पाकिस्तान इस चीजों में कभी भी किसी भी कंट्री की सोवरेन इंटेग्रिटी, उसकी बॉर्डर वायलेशन में हम कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, ये आप लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से पूरे रीजन में तमाम कंट्रीज आपसे परेशान हैं। और वो इसीलिए परेशान है कि आपकी जो ये पॉलिसी है टू डेटर एंड टू डोमिनेट, टू हैविंग अ ऑफेंसिव पोस्चर, तो ये इसकी वजह से सारे आपसे नाले हैं तमाम पड़ोसी। अगर हम इसी सारक को एक अच्छे ग्रुप में तब्दील कर दें, और हम भी मैं तो आपको मशवरा दूंगा, सर प्रवीण बैठे हुए, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कर्नल साहब बैठे हुए, कि आप लोग भी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाए जो हम पूरी दुनिया में करने जा रहे हैं। तो फिर तो मसले खत्म हो गया, मसले हल हो जाएंगे। मतलब अब यही दिन बचा है कि डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान से। ये लग रहा है कि मेजर नदीम का डर बोल रहा है, क्योंकि कल ये खबर आई, एक दिन पहले ये खबर आई कि जिस राफेल ने इनकी नींद उड़ाई, वैसे 114 राफेल और फ्रांस से लिए जाएंगे, और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा। ये सीसीएस में जा रहा है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं
कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस्लाम कहीं नहीं सिखाता कि किसी को मारा जाए, बट जो इस्लाम पाकिस्तान में चलता है वो सिर्फ ये सिखाता है कि आतंकवाद दुनिया में फैलाया जाए। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, 840 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उसके जो टॉप 20 हैं उसमें से 18 आपके यहाँ पर हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपके तरफ शक की निगाह से क्यों ना देखूं, क्यों नहीं मैं कन्विंस्ड हूं कि ये सारी टेररिज्म आपके यहाँ से है। और एक लाइन बता दीजिए, आपने ईरान में इतना कुछ हो रहा है, एक लाइन अगर आपके प्राइम मिनिस्टर या किसी ने बोला हो कि गलत हो रहा है हिम्मत आप में गलत बोलने की? नहीं है आपके अंदर। इस समय जो आप तैयारी कर रहे हैं ना दुनिया के लिए, मानवता की जो बात हो रही है, वो आप ये तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका आपके यहाँ आएगा, आपके यहाँ से जो आपका लैंड बॉर्डर है उसको सील करेगा और वहां से ऑपरेट करेगा ईरान में, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के लिए उसके पास वही सबसे अच्छी तरीका है। आप 20,000 सैनिक हमास में भेज रहे हैं, ये वही हमास के ऊपर भेज रहे हैं, उसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखो इवैल्यूएट करके देखो ना, मैं मना नहीं कर रहा, बी पैट्रियोटिक, बी एक्चुअल पैट्रियोटिक के अच्छा क्रिटिक बनकर अपने देश के लिए क्या लिख कर दे रहे हैं? यही तो बात है भाई, 20,000 सैनिक अगर आप हमास भेजेंगे की सरजमीन हाँ, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो 30,000 सैनिक क्या वहां पर अशार डालने के लिए भेज रखे हुए हैं बॉर्डर पे? आप एक बात बताओ, 30,000 सैनिकों का जो काफिला गया है वो क्या करने के लिए भेज रखा हुआ है? हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? गाजा में नहीं जाएंगे। अमेरिका ने कहा कि पहला सपोर्ट करने वाला गाजा पर पाकिस्तान है। बिल्कुल, हम वहां जाएंगे भी, लेकिन हम कभी भी हमास को डिसआर्म करने की किसी एक्टिविटी में तो आप जा किस ले रहे हैं? टाइम पास करने जा रहे हो? आप अपने लोगों के लिए तनख्वाह लेने जा रहे हो? अपनी गरीबी कम करने के लिए जा रहे हो? आप ही बताओ, क्या अपनी गरीबी कम करने के लिए जा रहे हो? सिर्फ तनख्वाह मिलेगी? अरे भाई, पीस का प्रोसेस यही है, वो आपको चाहिए कि आप उन्हें डिसआर्म करें। नहीं, ये तो मेजर नदीम, दो नाव की सवारी नहीं होती है। आरजू हम जाएंगे भी, हथियार भी नहीं उठाएंगे। ये क्या महाभारत चल रहा है क्या? और खुद को भगवान कृष्ण समझ रखा है क्या? इंशाल्लाह, क्योंकि डेफिनेटली हमास को रोकने जा रहे हैं, हमास से हथियार लेने जा रहे हैं। तो अमेरिका ने जिस तरह पैसे पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, वही इस वक्त भी कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के लिए किया था। तो आप ये सोच लें कि जब अमेरिका वहां से चला जाएगा तो हमास हमारा क्या हाल करेगा। यानी एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ हमास, और उसके बाद ईरान से भी हम बिल्कुल एक तरह से अमेरिका का साथ दे देंगे अगर ईरान की बारी आई। तो तीनों तरफ से पिटने वाले हैं, लेकिन अकल जो है वो किसी तरीके से नहीं आ रही कि अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लें और इस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल होने ना दें। लेकिन जाहिर है जब डॉलर आता है तो आपको पता है ना कि हमारे दिमाग काम करना छोड़ देते हैं। यूज करता है हमें भी पता है कि अमेरिका यूज करता है। अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है और यही तमाम कंट्रीज की पॉलिसी होती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला कभी भी अगेंस्ट आर इस्लामी ब्रदर्स या इंसानी भाईचारा उसके अगेंस्ट हम कभी भी नहीं जाएंगे। चाहे वो इंडिया के अंदर हिंदू हो, चाहे वो हिंदू भी हमारे भाई हैं। 20 साल हम रेडिकल के जरूर खिलाफ है, पाकिस्तान के अगेंस्ट वेपन उठाते हैं। हमारे अगेंस्ट कोई भी वेपन उठाएगा वी विल फाइट। बट हमारे सब भाई, ये कहना ये गलत बात है कि जी हिंदू जो है हमारे, मैंने आज कह दिया आपको, पूरे चैनल के सामने बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ कि हिंदू हमारे भाई। मेरा सबसे जिगरी दोस्त कपिल है, उसका नाम, वो हिंदू है। आप मुझे बताइए, आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो जाकर जो जहर बोते हो मेजर नदीम, जो जहर बोया जाता है आपके मुल्क में, और जो अबू मूसा धमकी दे रहा है ऐसा नहीं कि है, हिंदुओं की गर्दन काट देंगे, ऐसा नहीं है, हिंदुओं की गर्दन काट देंगे, ये आप मैसेज पास करवा रहे हो। हमारी पहलगाम में जो आतंकी भेजे, उनको ये पाठ पढ़ाकर भेजा, उनको ये पाठ बढ़ाकर भेजा कि धर्म पूछना, कलमा पढ़ने के लिए कहना, और जो ना पढ़े उसे गोली मार देना। देखिए, ये किसने जहर भर के भेजा था? देखिए, आपके मुल्क में ये कहा जाता है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। कौन भरता है उनके दिमाग में जहर? अरे बच्चों को आप नहीं छोड़ देते। लेकिन जहांगीर जिस अमेरिका के इशारे पर हुआ, उस अमेरिका ने क्या थमाया? ठेंगा दिखाया, और ठेंगा इसलिए दिखाया कि नो एंट्री का बड़ा सा बोर्ड लगाया। गुलामी की कोई कीमत नहीं होती है। यूज, अब्यूज एंड डिस्कार्ड, जो वोरा सर कह रहे थे, और वही अब्यूज और डिस्कार्ड हो रहा है। सर, मेरी तरफ से तमाम टाइम्स नाउ के देखने वालों को सलाम, और सारे जो है आपकी टीम को भी थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें मेरा रेस्पॉन्स लीजिएगा 1 मिनट, उसके बाद जो है आपके पास बड़े लर्नेड लोग बैठे हुए हैं, भले बाद में दे दें। देखें, आफ्टर ऑपरेशन बुनियान मसूद,
उसके बाद ये हुआ कि आपका ताजिकिस्तान एयरबेस खाली कराया गया, ओमान में आपके पास जो नेवल बेस था वो खाली कराया गया, और कतर में रिसेंटली कतर ने आज इंडियन स्पाई को फांसी दे दी है। और अब क्या चाहते हैं? उसके बाद भी अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटीज कर रहा है तुर्की के साथ, सऊदीया के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ, फिर भी आप कह रहे हैं हम पैसों के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हर किसी के इंटरेस्ट होते हैं, तो आपके ताजिकिस्तान में इंटरेस्ट क्या थे, आपके ओमान में इंटरेस्ट क्या थे? अच्छा, जब मैडम आरजू को अभी 1 मिनट रिप्लाई ले लीजिएगा, उसके बाद मैडम आरजू भी ठीक हो जाएंगी। मैडम आरजू पता है क्या कर रही है? जैसे तारिक फतेह साहब था ना, अल्लाह उसको दर्जात बुलंद फरमाए, उसको जन्नत नसीब फरमाए, उसके ब्याह पे आज मैडम आरजू चल रही है। बस ये है कि उसको पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, आर्मी चीफ के खिलाफ बात करनी है और अपनी टीआरपी बढ़ानी है, बस यही करना है और कुछ नहीं जी। अब एक बात बताइए, मैं आपको एक और फैक्ट चेक करा देता हूं। वोरा सर हैं, वोरा सर, एक 3.3 और 6.6 का हमने डेटा दिया था, एक डेटा और है 6.6 का डेटा तो आईएमएफ का है। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को 23वां बेल आउट पैकेज मिला है, 23वां, और 23वें बेल आउट पैकेज के जरिए इनकी अर्थव्यवस्था रेंग रही है। भारत के पास कोई बेल आउट पैकेज नहीं, ऊपर से आईएमएफ कह रहा है कि ग्रोथ इंजन है, भारत आगे बढ़ रहा है तो दुनिया आगे बढ़ रही है। ये आईएमएफ का स्टेटमेंट है, ये भारत का, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जहांगीर भाई को समझ में नहीं आएगा, उसके बावजूद भी ये नहीं समझ में आएगा कि ये जो भाड़े के टट्टू पाल रखे हुए हैं, जो आतंकी बना रखे हुए हैं, जिनको स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वही इनका बेड़ा गर्क करे और उसी गड्ढे में गिरकर ये खुद बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा सर, इसमें मेरा अगर ले लें, मैं आ रहा हूं जहांगीर भाई, वोरा से सवाल, वोरा जी से सवाल था, फिर आ रहा हूं, फिर इरशाद भाई आपके पास भी आ रहा हूं। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस लगा रहे हैं या वे फॉरवर्ड हम ढूंढना चाहते हैं। अभी इन साहब ने कहा कि किसी इंडियन को हैंग कर दिया कतार में। सर, ये कौन सा कतार आप बात कर रहे हैं, जो चंद्रमा पर है या वो कतार जिसको हम जानते हैं? खैर, कोई दूसरा कतार होगा, मैं कुछ नहीं जानता। सर, ये आपसे अनुरोध है, ये चीजें ना कहा करें टेलीविजन पर जब आपके पास सबूत ना हो। तो एक कहावत है अंग्रेजी में सर, मुंह बंद रखें ताकि लोग आपको बेवकूफ समझे, मुंह खोलोगे तो कंफर्म कर देंगे आप कि मैं बेवकूफ। तो अच्छा रहता है टू कीप क्वाइट जिन चीजों के बारे में आप नहीं जानते। मैं सलाह दे रहा हूँ, 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं। अब मेरा जो आपसे पूछना है वो ये है सर, ये जो आरोप आप लगाते हैं, आप मीडिया पे लगा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने ये जाएगी, कोई आपके पास एविडेंस है टू बैक दीज अप? जहां तक आतंक का सवाल है, मैं नहीं कह रहा सर, संयुक्त राष्ट्र संघ जब डेजिग्नेट करता है टेररिस्ट को, आधार पर डेजिग्नेट करता है, इंफॉर्मेशन मांगते हैं। एक कमेटी है, मैं मेंबर रहा हूं उसका सर, उस कमेटी के अंदर हम पूरी एविडेंस मांगते हैं किसी को इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने से पहले, तभी किया जाता है सर। तो ये क्यों है कि सबसे ज्यादा किसी देश दुनिया में ले लीजिए, उससे ज्यादा आपके पास है। और फिर अभी आपने, किसी ने कहा कि हम अपने इस्लामिक भाइयों पर हमला नहीं करते। सर, एग्जैक्टली 2 years ago, 2 साल, जनवरी 24, वहां से मिसाइलें चल रही थी, ईरान से आपकी तरफ से मिसाइलें चल रही थी, और आप ही के उस समय के चीफ ने कहा था अगर ईरान ऐसा करेगा हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। ये इस्लाम नहीं है सर? ईरान क्या क्रिश्चियन देश है सर? मैंने तो सोचा था वो तो मुस्लिम देश है। शायद मैं गलत था सर, आप मुझे बताएं, मिसाइलें फेंकी थी आपने कि नहीं सर? उन्होंने वापस दिया था नहीं कि? अच्छा, जैश अल-अदल का आरोप लगाया, बलूच लिबरेशन आर्मी का दूसरी तरफ से आरोप लगा था, ये हुआ कि नहीं सर? दोनों तो मुस्लिम देश है ना सर। जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस्लामिक यूनिटी की, कहां गया वो सर? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, एजुकेट मी सर, क्या मैंने गलत सुना था? क्या मेरे पास गलत खबर आई थी? जब मैं वहां गया था, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, वो दिखाया था हमको कहां का नुकसान हुआ था, वो गलत था सब। तो अगर सर कुछ कहना है, याद रखिए सर, बस आई कंक्लूड सर, आई कंक्लूड, ये गूगल का जमाना है सर, प्रोफेसर गूगल कुछ भूलने नहीं देता किसी को, तुरंत सच्चाई आपके सामने आती। तो मेरा विनम्रता से आप सबसे अनुरोध है, सच बोलिए सर, बोलिए जाके। ये तरह की बड़ी बड़ी बातें करने से कोई सर, थैंक यू सो मच। मुझे जो है बड़ी मुद्दत बाद जो है काफी जो है ऐसे कोई मुझे मिला है बंदा जो इतने जो है रेस्पेक्टेड बंदा हो। आई रेस्पेक्ट योर सर, और सारे जो बैठे हुए हैं, मैं पैनलिस्ट सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, बारी में आपको रिप्लाई दूं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा कि 8 जो है कतरी गवर्नमेंट ने 8 बंदों को जो है सजा सुनाई दी है जो स्पाई थे। ये आपके इंटरनेशनल न्यूज़पेपर अगर जरीदे देखें सर, तो आप शायद यू विल बी वेल अवेयर। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये कि हम जो है दहशतगर्दी ज्यादा करते हैं। देखिए सर, कल ही मैं हिंदू टाइम्स और 2-3 और जो है न्यूज़पेपर को देख रहा था, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी था, तो उनमें जो है कम से कम 75 मुस्लिम वर किल्ड बाय दी बीजेपी
RSSR इन इंडिया 2025 की ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, कोई दूर का नहीं बता रहा। अच्छा, ये आपकी आरएसएस से अदावत, आपकी आरएसएस से चिड़, आपकी आरएसएस से अदावत, सोशल मीडिया को कोट कर देना, फोटोशॉप वाली इमेज के सहारे अपनी बातें कहना जागीर नहीं अच्छा लगता है। ना तो आपके पास वैलिड सोर्स होता है, ना आपके वजीर आजम के पास वैलिड सोर्स होता है, ना आपके डिफेंस मिनिस्टर के पास वैलिड सोर्स होता है। और जागीर आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि स्टेट पॉलिसी के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में शायद इकलौता पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके दो वजीर आजम और डिफेंस मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि हां हमने आतंकियों को ट्रेंड किया, हां हमने अमेरिका के कहने पर यह डर्टी काम किया। दुनिया में इकलौता शायद ऐसा मुल्क है, दुनिया में इकलौता ऐसा मुल्क है जहां डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खुलेआम घूमते हैं। जो मैंने 4 नाम गिनाए, ये 4 नाम में से 2 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, एक यूएन, एक यूएस बाई डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और यही वजह है जहांगीर, यही वजह है कि जब 75 देशों की एंट्री बंद की गई तो उसमें पाकिस्तान भी न था, इसलिए कि दुनिया जानती है, ठीक है आज आपको इस्तेमाल करें तो दुनिया, लेकिन अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान की जड़ में क्या है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, वहां आतंक की नर्सरी चलती है। और मैं एक चीज और बोल दूं, आपके यहां अभी भी जो हमारे आर्मी डे हमने सेलिब्रेट किया, उस पर हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि 8 आतंकी कैंप हैं आपके यहां और उन सभी आतंकी कैंपों पर नजर है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सपोलों को बिल में दबा कर रखिए, वरना वो 8 आतंकी कैंप अगली बार टारगेट पर होंगे और किस रास्ते से होंगे आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को मैं कहूं, उसी आर्मी चीफ ने उसी दिन ये भी स्टेटमेंट दिया था कि हमारे सारे जो है सारे असेट पाकिस्तान के निशाने पे थे। और दूसरा ये कि राफेल की जहां पे आपने बात की तो उसका ये है गलत आपके पास जागीर, गलत कोट जो है जनरेशन का जागीर, गलत कोट। ये नहीं कहा गया था कि एसेट पाकिस्तान के टारगेट पर थे, ये कहा गया था कि पाकिस्तान को जानकारी मिल रही थी। और ये तो हमने कहा है कि चीन ने जानकारियां दी है आपको सैटेलाइट के जरिए, तो ये टारगेट पर होना नहीं होता है। हुआ क्या कि मूवमेंट देखकर आप डरे और इसलिए जो है वहां पर सरेंडर की बातचीत सामने आई थी। खैर छोड़ दीजिए, मैं पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। अच्छा, लेकिन सवाल यह है डॉक्टर इरशाद, सवाल यह है डॉक्टर इरशाद, सवाल यह है 23वें बेल आउट पैकेज पर आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है, भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन है, आईएमएफ ने रिसेंट स्टेटमेंट में कहा है 2 दिन पहले। तो भाई 4 सपोलों को अंदर रखो भाई, मैं आपके लिए फ्री एडवाइस दे रहा हूं। ये मूसा कश्मीरी आपके मुल्क से बढ़कर नहीं हो सकते, इनको अंदर रखो, नहीं अंदर रखोगे तो फिर होगा, फिर ये बेल आउट पैकेज मिलना बंद हो जाएगा। पांडे जी, मैं ये अर्ज करूंगा, देखें कि आप चंद उलमा को और चंद दहशतगर्दों का नाम ले लेकर के पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा आतंकी इस वक्त हिंदुस्तान का वजीर आजम है, जिसने आतंक फैलाया हुआ है कनाडा में, जिसने मकबूजा कश्मीर में, जिसने ईरान में, जिसने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। इन ईरान में और अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की वजह सिर्फ ये थी, यहाँ से दहशतगर्दी करवाते थे आप पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ। देखिए अब वो वक्त है कि अभी भी होश के नाखून आपने ना लिए, जलील तो ख्वार। फिर वही बात है, मैं आपसे एक आखिरी कमेंट बोरा सर, नहीं होता है। मैंने 4 आतंकियों के नाम गिनाए बोरा सर, इन्होंने मुनीर से उसकी तुलना कर दी। अच्छा, कोई जवाब नहीं मिला कि बेल आउट पैकेज मिलना भी बंद हो जाएगा, तो आकर हमारे वजीर आजम पर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये एक चीज फाइनली मैं कह देता हूं इनको सर, ये सुनने को तैयार नहीं है। और जिस भी भगवान में ये विश्वास करते हैं उसने इनको 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है। आधा बोलिए दुगना सुनिए, यही आप लोगों की कमजोरी है कि आप सुनते नहीं हैं। आप इतने इन्वॉल्व हैं अपने अंदर कि आप दूसरे की बात नहीं सुनते। सर सीख जाइए और फाइनली थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करिए, आपका देश कहाँ फंसा हुआ है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, आप ग्रोथ रेट देखिए, आप पॉवर्टी इंडेक्स देखिए, आप पर कैपिटा देखिए, भारत से बहुत पीछे है। क्या गलती कर दी आप लोगों ने? ये अगर आप समझ पाएंगे अपने इंट्रोस्पेक्शन से, अगर आप जान पाएंगे हाँ ये हमसे गलती होगी, फिर शायद आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप मानेंगे नहीं कि आपने गलती की है, सर गलती हुई है और कहां फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं सैफुल्लाह कसूरी, अबू मूसा, हाफिज अब्दुल रऊफ, राणा मोहम्मद अशफाक, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को उलेमा बताने में फंसे हुए हैं, जो अभी डॉक्टर इरशाद ने थोड़ी देर पहले कही। लेकिन ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं समझ में आएगा कि इनका दाना पानी भी उन्हीं के भरोसे चल रहा है। आईएसआई की पॉलिसी वही है, वो कभी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचते। तो चलिए ठीक है सर, आप नहीं इरशाद भाई ठीक है, आप अपने मुल्क के लोगों को चूरन बेचते रहिए, आप इनके भरोसे टिके रहिए। किसी दिन फिर होगा, ब्रह्मोस जाएगी, फिर ये 8वां आतंकी कैंप जो अभी चल रहे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे 2-4 और धमकी दिलवाइए, और गलती से खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो फिर, अभी तो थोड़ी देर पहले बोरा सर ने कहा ना कि एक जहाज उड़ा है, क्या हुआ नहीं हुआ, किसका वेपन था,
ऐसे पता नहीं कितने जहाज उड़ेंगे। तो इंतजार करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।